महिला कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष सारिका चौधरी ने सूबे में महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की संख्या पर चिंता जताते हुए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल के नेतृत्व वाली प्रदेश भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि पिछले 14 महीनों में ही महिला अत्याचार और अपराधों के 20,000 मामले राजस्थान में सामने आए हैं। सारिका चौधरी महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डीडवाना कुचामन जिले में आने के बाद मीडिया से रूबरू हुई और भाजपा सरकार पर महिला विरोधी होने के आरोप लगाए। गौरतलब है कि डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी की निवासी सारिका चौधरी को एआईसीसी ने बीती 20 फरवरी को राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था। महिला कांग्रेस की बागडोर संभालने की जिम्मेदारी मिलने के बाद सारिका चौधरी आज पहली बार कुचामन सिटी पहुंची। इस दौरान जयपुर से कुचामन के बीच जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और उनके समर्थकों ने जगह जगह पोस्टर और प्रवेश द्वार बनाकर नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी का भव्य स्वागत किया। सारिका चौधरी कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ियों के काफिले के रूप में जयपुर से कालवाड़ होते हुए डीडवाना कुचामन जिले के भाटीपुरा पहुंची, जहां जिले की सीमा में प्रवेश के दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सारिका चौधरी काफिले के साथ नावा होते हुए कुचामन के स्टेशन रोड से जुलूस के रूप में कुचामन सिटी के स्टेशन रोड पर स्थित चौधरी कृषि फार्म पहुंची। चौधरी कृषि फार्म पर स्वागत समारोह के बाद एक जनसभा आयोजित की गई। इस दौरान मीडिया से रूबरू हुई महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी ने पार्टी के अग्रिम संगठन द्वारा एक आम कार्यकर्ता को महिला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के लिए आभार जताया और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है वे उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगी। महिला कांग्रेस और पूरे कांग्रेस संगठन को मजबूती देने के लिए विशेष योजना पर काम करने का भी सारिका चौधरी ने दावा किया। उन्होंने कहा कि धरातल पर रहकर आम आदमी, खासकर महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया जाएगा। सारिका चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस ही महिला सशक्तिकरण कर सकती है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर पंचायत राज में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की थी। वहीं भाजपा सरकार महिलाओं को 33% आरक्षण देने का महज जुमला दे रही है। अब तक इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ है। इस मौके पर सारिका चौधरी ने कहा कि चाहे महिला सुरक्षा हो, महिला रोजगार हो या महिला सशक्तिकरण, हर मुद्दे पर भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल रही है। महिला सुरक्षा का इनका वादा केवल चुनावी जुमला रह गया है। हालात तो यह है कि खुद सरकार के कैबिनेट मंत्री ही सरकार पर फोन टेप होने के आरोप लगा रहे हैं। मैं कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का, हमारे स्टेट नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का, पीसीसी चीफ डोटासरा साहब का, सचिन पायलट साहब का, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि एक आम कार्यकर्ता को उन्होंने एक अग्रिम संगठन की महिला कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने की जिम्मेदारी दी है। और मैं ये वायदा करती हूँ कि मैं उन सब के विश्वास पर खरी उतरूँगी और जी जान लगा करके संगठन को मजबूत करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और जो धरातल पर संघर्ष हैं, चाहे वो 33% आरक्षण की बात है, चाहे वो महिलाओं के न्याय को लेकर के है, और चाहे धरातल पर जो भी समस्याएं हमारी जनता जिनसे ग्रस्त है, उनके लिए मेरा किस स्तर पर उनका योगदान मेरा हो सकता है, मेरे संगठन का क्या योगदान हो सकता है, हमारा क्या संघर्ष उनके अधिकारों के लिए हो सकता है, मैं इसमें पूरी तरीके से पूरी ताकत के साथ इस पूरी महिला शक्ति का प्रतिनिधित्व करूंगी, संगठन को मजबूत करूंगी, सबको साथ लेकर के चलूंगी और निश्चित रूप से 2028 में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसकी अग्रिम बधाइयाँ मैं सबको देती हूँ। देखिए, जब जब कांग्रेस पार्टी को इस तरीके का मौका मिला है कि वो महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करें, चाहे वो पंचायती राज में 50% का आरक्षण हो, चाहे 33% आरक्षण की बात हो, ये सारे जो नवाचार हैं वो कांग्रेस पार्टी के ही लाए हुए हैं। आदरणीय स्वर्गीय मुख्य प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने 50% आरक्षण दिया और आप उसकी ये बानगी देख सकते हैं कि गाँव में चाहे वो सरपंच हों, चाहे वो
प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जिला परिषद सदस्य हो, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ चढ़कर आ रही है। और अब जो 33% आरक्षण की बात भी जिसको कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से कह रही थी, हम उसकी पुरजोर तरीके से उसका हम समर्थन करेंगे और उसको लागू करने के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत जल्दी इस बार हमें 33% आरक्षण हम इस डबल इंजन की सरकार, वैसाखियों की सरकार, गठबंधन की सरकार से ये मनवा के रहेंगे कि वो 33% आरक्षण महिलाओं को दे। पिछले 14 महीने से राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 20,000 के आसपास महिलाओं पर अत्याचार के प्रकरण वाक़ई हुए हैं। तो अब ये सबके जनता के सामने है कि ये किसी भी अपने वायदे पर, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो महिला रोजगार की बात हो, चाहे वो महिला एम्पावरमेंट की बात हो, ये सरकार सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित है और कहीं भी धरातल पर इनकी कोई भी। और वैसे ये मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जब मुख्यमंत्री के पास में और मंत्रियों के पास में सिर्फ उनके पास में डेजिग्नेशन है, उनके पास में अधिकारों का एग्जीक्यूशन करने की ताकत ही नहीं है। यहाँ के कैबिनेट स्तर के जो मंत्री हैं वो सरेआम ये कह रहे हैं कि हमारे फ़ोन टेप हो रहे हैं, हमारे पास अधिकार नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। तो जब उस स्तर पर मंत्रियों की और मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है तो आप जान सकते हैं कि राजस्थान के जनता के हितों का संरक्षण ये सरकार करने में कहाँ तक समर्थ है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाएगी और हम धरातल पर आकर के संघर्ष करेंगे कि ये जो जनता की आवाज़ें हैं, जो जनता के मुद्दे हैं, उनको ये सरकार सुने और उन पर ठोस कार्रवाई करे। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सारिका चौधरी का जयपुर से लेकर कुचामन तक हर जगह कार्यकर्ताओं, समर्थकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। लेकिन कुचामन में हुए स्वागत समारोह के दौरान स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बनाई। अब ये दूरी क्यों बनाई गई, इसकी चारों ओर चर्चा हो रही है। नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुतेंद्र सारस्वत, नगर परिषद सभापति आसिफ खान, उप सभापति हेमराज चावला सहित विभिन्न कांग्रेस पदाधिकारी और वरिष्ठ कांग्रेसी पूरे आयोजन के दौरान नदारद रहे। इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।